तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अगर एक जैसे हम किसी पोर्शन में से अगर थोड़ा बहुत कुछ काट दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा वो हमें सीखना है आज, ठीक है। तो जो 1 to 3 लेक्चर थे उसमें सब करवाया हुआ है, होलो कौन, सॉलिड कौन, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका करवा दिया उसमें, ठीक है। तो ये बचा था अपना पार्ट, इसको करवा रहा हूँ, नेक्स्ट चल रहे हैं इसी में, ठीक है। तो सेंटर मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। तो ये है अपना नेगेटिव मास कंसेप्ट एंड सेंटर ऑफ मास। अगर मान लेते हैं जो ये पूरे अपने पास डिस्क थी कोई और उसमें से ये वाला पोर्शन मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन निकाला है वो हो जाएगा अपना नेगेटिव मास, और उसका अब बताना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। तो जैसे अगर देखें हम तो ये दो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये अपने पास इसका हो जाएगा पूरा जो ये अपनी डिस्क रहेगी ये वाली। जैसे अगर डिस्क बनाऊं यहाँ पे तो एक तो ये वाली डिस्क हो जाएगी, ठीक है। और एक होएगी जो हमने पार्ट निकाला है ये वाला, जैसे ये पोर्शन हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। तो ये दो पोर्शन से मिलकर बना होगा, ये तो हो जाएगी अपनी डिस्क और ये रिमूव्ड पार्ट, रिमूव्ड पार्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले पूरा भरा हुआ था इसमें डिस्क में, तो डिस्क एक 2D आकृति रहती है। तो मान लेते हैं ये पूरा भरा हुआ था और हमने से इसमें से जो ये वाला पोर्शन है इतना ये निकाल दिया। तो अगर जो ये रखें हम, ये वाला इस पे रख देंगे तो सेम ये वाली आकृति मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो जो ये वाली बॉडी है इसका मास m1 मान लेता हूँ मैं, मास हो जाएगा इसका m1 और इसका मान लेता हूँ m2। तो ये नेगेटिव का मान लेते हैं क्योंकि हमने पोर्शन निकाला है, ठीक है। अगर ये वाला निकाला हुआ पोर्शन जो ये फिर नेगेटिव मास कंसेप्ट आ जाएगा ना, तो ये वाला जो मास है ये हमने नेगेटिव मान लिया इसको। तो m2 अगर इसको निकालेंगे, m2 का जो नेगेटिव का मतलब है जैसे यहाँ पे रखने पे तो जितने पार्ट ये घेरेगा उसको खा जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव मास मानना है हमने बस, अब इजी हो जाएगा सारा। तो अपने पास जो फॉर्मूला था अपना RCOM वो था m1r1 प्लस m2r2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, या फिर ये सारे छोटे थे ना m1r1 और m2r2। तो m1 मान लेते हैं अपना ये वाला और m2 है ये। तो अगर इसमें रखेंगे हम तो RCOM बनेगा अपना, RCOM बराबर हो जाएगा m1r1 और माइनस का m2r2 और डिवाइड बाई m1 और माइनस m2। तो m1 की जगह पे m1 रखा मैंने ये वाला और m2 की जगह पे माइनस m2 रखा है, ठीक। तो m1r1 ये हो गया और माइनस का m2r2 हो गया अपना। तो RCOM अपने पास ये बन के आ जाएगा। तो जब अपनी 2D आकृति रहती है तो उसके लिए आता है अपना सिग्मा आता है, यानी मास पर यूनिट लेंथ आता है ना। तो ये अगर सिग्मा देखें हम तो, या फिर सिग्मा होता है जो वो होता है मास पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। लेंथ का क्या होता है जब वो लैम्डा हो, ठीक। तो यहाँ पे मैं मास को देखूँ अगर यहाँ पे तो m हो जाएगा अपना सिग्मा टाइम्स a, तो m बराबर हो जाएगा सिग्मा टाइम्स a। और m1 देखना पड़े तो यहाँ पे m1 बराबर हो जाएगा सिग्मा टाइम्स a1, और ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा सिग्मा टाइम्स a2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर तो ये हो जाएगा अपना m1 की जगह m1 बराबर हो जाएगा सिग्मा टाइम्स ऑफ a1, ठीक है। और जो ये a2 m2 है इसका जो जितना पार्ट हमने निकाला उसका क्या हो जाएगा, जैसे m2 लिखना हो तो हमें m2 बराबर हो जाएगा सिग्मा a2, अगर उसका एरिया a2 माने तो हम, ठीक है। तो ये अब क्या है जो m1 और m2 की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो यहाँ बना दे रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इससे अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। तो RCOM बराबर हो जाएगा अपना m1r1 की जगह सिग्मा a1, तो सिग्मा a1 और माइनस का सिग्मा a2 और इंटू r2 भी है। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ी जगह से ना तो स्लाइड ही चेंज कर देता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रहे हैं हम। तो ये वाला याद रखना पड़ेगा हमें और ये m1r1 है, ठीक है। तो RCOM
से बढ़ेंगे हम, तो RCOM वो बराबर था M1R1 माइनस M2R2 और डिवाइड बाई M1 माइनस M2, और जो M1 था अपना वो था सिग्मा A1 और M2 था अपना सिग्मा A2। ठीक है, तो सिग्मा आता है वो मास पर यूनिट एरिया के लिए आता है, और लैम्बडा आता है मास पर यूनिट लेंथ के लिए, और जो रो आता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आता है। ठीक है, तो ये M1 और M2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसमें हम, तो RCOM बराबर हो जाएगा अपना M1 क्या है सिग्मा A1 और इंटू R1 माइनस सिग्मा A2 और इंटू R2। ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना सिग्मा A1 और माइनस सिग्मा A2, तो सिग्मा सब में कॉमन हो जाएगा तो ये कट जाएगा सब में से, तो सिग्मा सिग्मा सब में कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या अपने पास RCOM, ये बचेगा अपने पास A1 R1 मतलब A1 और R1 और माइनस A2 R2 और डिवाइड बाई हो जाएगा A1 और माइनस A2। अब जो हमने चक्री बनाई थी, जो एक तो डिस्क बनाई थी, उन दोनों का एरिया तो निकाल ही सकते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने दोनों वो निकाले थे ना, एक तो ये मान लेता हूँ मैं ये वाला, ये डिस्क हो जाएगी, और इसको मान लेता हूँ जो दूसरे वाला है उसको मैं मान लेता हूँ जैसे जो पोर्शन हमने काटा था उसको। ठीक है, तो ये मान लेता हूँ मैं रिमूव्ड पार्ट, और ये अपना हो जाएगा डिस्क, तो इनका एरिया तो पता ही चल जाएगा, जैसे डिस्क ये हो गई अपनी और रिमूव्ड पार्ट हो गया ये, तो इनका एरिया तो हमें पता चल जाएगा, तो RCOM इससे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर इसके। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो यूनिफॉर्म डिस्क दिए, जो ये पहले वाली है ये है यूनिफॉर्म डिस्क, उसकी रेडियस R है, और उसमें से हमने ये वाला पोर्शन निकाला, तो ये भी एक डिस्क ही निकलेगी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था अपना यहाँ पे सोल्यूशन, जो फॉर्मूला था RCOM वो था अपना A1 R1 माइनस A2 R2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2। अगर XCOM निकालना पड़ेगा तो XCOM बराबर हो जाएगा अपना A1 X1 माइनस A2 X2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2 हो जाएगा ये। अगर YCOM निकालना पड़ेगा तो YCOM बराबर हो जाएगा अपना A1 Y1 माइनस A2 Y2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2। ठीक है, तो जैसे ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है और ये जो डिस्टेंस है ये सेंटर ऑफ मास की होती है। ठीक है, तो जो पहले वाला है डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा सेंटर पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे हम यहाँ पे बीचों बीच, तो ये 0,0 बना देता हूँ इसको मैं, तो 0,0 जो कि ओरिजिन है, ये एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं ये वाली। तो ये जो पहले वाला है मतलब ये अगर ये ना हटाएं हम इसमें तो एक डिस्क बनेगी है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच होगा, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं अपना 0,0 पे। ठीक है, और अगर ये देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर ये निकाल रहे हैं हम इतना, तो ये भी एक रिंग निकलेगी, तो इसका बीचों बीच ही इसका आ जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बीचों बीच, तो बीचों बीच मतलब ये पूरा R है, तो ये R/2 हो जाएगा ये वाले डिस्टेंस, यहाँ से 0 से लेकर R/2, और ये जो इसे कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये हो जाएगा R/2 और कोमा 0 पे। ठीक है, R/2 कोमा 0, समझे इतना। जैसे हमें क्या ये रेफरेंस लाइन माननी है हमने, अगर ये पोर्शन ना हटाएं हम तो ये एक डिस्क रहेगी, और डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा, और उस सेंटर को हमने माना ओरिजिन अपना, ओरिजिन कहीं भी मान सकते हैं ना हम, तो वहाँ पे ओरिजिन मानना 0,0। अगर ये निकाल रहे हैं हम ये वाला पोर्शन, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा, बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि ये भी एक डिस्क ही निकलेगी यहाँ से, तो बीचों बीच होगा, तो जैसे इसका डायमीटर तो R, तो रेडियस कितनी हो जाएगी R/2, तो इस सेंटर कितना आ जाएगा R/2 कोमा 0, क्योंकि इसी रेफरेंस लाइन पे है, Y में कुछ है नहीं, ऊपर है तो X में ही, X में कितना आगे है, जैसे यहाँ से जाएगा तो R/2 आगे है अपना। ठीक है, यही इसमें यही देखना था, बस रेफरेंस पॉइंट मानना है या फिर रेफरेंस लाइन माननी है, और उस पर हमने अपना जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट मान लेना उस पर। ठीक है, तो जैसे XCOM निकाले हम अगर, तो ये A1, अगर A1 क्या है पूरी डिस्क है, तो एरिया उसका क्या हो जाएगा पाई, अगर डिस्क की रेडियस R हो जाएगी ना ये, तो पाई R² और इंटू x1 मतलब जहाँ से सेंटर ऑफ मास है, तो 0,0 पे है तो x1 हो जाएगा अपना 0,
और माइनस का A2 मतलब जो ये पोर्शन है ये रिमूव कर रहे हैं ये वाला, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, जैसे पाई r² होता है पर इसकी रेडियस कितनी r/2 है ना, तो पाई r/2 और का होल स्क्वायर और इनटू अपना x2 अपना r/2, जैसे x2 ये है तो r/2 है ना ये, तो यहाँ पे हम करेंगे r/2 और डिवाइड बाय करेंगे हम A1, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा पाई r² हो जाएगा, पाई r² और माइनस पाई r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एरिया 1 और एरिया 2 तो ये हमने घटा दिया है ये। तो अगर YCOM निकालना पड़े तो उसको एक बार देखते हैं बाद में, पहले यही कर लेते हैं, तो इसको ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा इसका 0 ये वाला, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 0 और जो ऊपर बनेगा तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे YCOM निकाल सकें नीचे में। ठीक है, तो ये कर रहे हैं हम बराबर या XCOM बराबर हो जाएगा अपना माइनस का, ये थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ इसको, तो XCOM बराबर हो जाएगा माइनस का पाई r²/4 और इंटू r/2 और डिवाइड बाई हो जाएगा पाई r² और माइनस पाई r²/4। ठीक है, तो ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा ये, तो 3/4 पाई r² बचा ये 3/4 पाई r², तो इसको मैं काट के 3/4 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो 3/4 पाई r²। ठीक है, एलसीएम लेके करा है। और ये क्या है, जैसे अभी 4 से तो 4 कट जाएगा और पाई से पाई कटेगा, r² से r² कटेगा, तो जो अपना XCOM आएगा वो आ जाएगा माइनस का r/6, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं पहले, जैसे ये 4 से ये 4 कट गया, पाई r² से ये पाई r² कट गया, तो बचा क्या माइनस का r/2 और बाई 3, तो XCOM बराबर हो जाएगा, बचा है अपने पास माइनस का r/2 और इंटू 3 बचा है, तो जो XCOM आ गया अपना वो आया है r/6 और वो भी माइनस का। ठीक है, तो XCOM बराबर हो जाएगा माइनस का r/6, तो ये इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि XCOM तो आ गया अपना। अब YCOM और निकालना है एक बार, तो YCOM बराबर हो जाएगा अपना A1 Y1, जैसे ये Y1 हो गया ये Y2 हो गया, तो Y1 Y2 ऊपर वाले तो 0 हो जाएंगे, तो YCOM अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा रिमूव्ड पार्ट होने के बाद जो बचेगा अपना इसका ये होगा माइनस का r/6, तो जैसे ये इधर आएगा तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगा माइनस का r/6। ठीक है, तो 5r/6 बचेगा कहीं यहाँ इधर वाला, तो ये अपना यहीं पे मान लेते हैं इसको r/6 माइनस का। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जैसे ये अपना ओरिजिन और इसके लेफ्ट साइड में गया है, ये अगर राइट साइड में x एक्सिस है तो ये माइनस x है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट होएगा माइनस x की तरफ, यहाँ मान लेते हैं कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज, तो ये इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ r/6 और कोमा 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझे, नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाना बस यहाँ पे। तो बढ़ेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन हमने काट लिया इसका ये वाला, तो जो डिस्क थी उसमें से ये वाला घट जाने के बाद जो ये वाला बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास बताना कहाँ पे आएगा। और दिया हमें डायमीटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क इज 56 सेंटीमीटर, जैसे ये पूरी डिस्क है उसका डाया है 56 सेंटीमीटर और जो रिमूव्ड डिस्क है उसका है 42 सेंटीमीटर, तो जैसे ये देखें तो ये 42 है डायमीटर और ये पूरा देखें तो ये 56 है। तो अब की बार याद दादा नहीं है, जैसे ये बड़ा है ना, ये भी इसका कंपैरिजन में दिया है तो ये बड़ा रहेगा इसका। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन सॉल्यूशन है इसका, जैसे ये पूरी डिस्क है जो दी थी हमें 56 सेंटीमीटर वाली, उसका सेंटर मास कहीं यहीं पे है बीच में। ठीक है, माना है हमने, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये हम मानेंगे अपना 0,0 पे इसका। ठीक है, और एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस लाइन मान लेते हैं ये वाली। ठीक है, तो ये वाली रेफरेंस लाइन मान रहे हैं हम। ठीक,
और जो ये जो रिमूव्ड पार्ट है, जैसे ये रिमूव्ड डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 21 सेंटीमीटर पे आएगा ना। जैसे ये 42 है तो इसका रेडियस हो जाएगा आधा, तो यहाँ पे आएगा कुछ। तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, जो ये बीच वाले का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ये वाला 21 हो जाएगा अपना, तो यहाँ लिखूँ मैं, अगर ये हो जाएगा अपने 21 सेंटीमीटर, और ये जो ये वाला है पूरा है, ये है 28 सेंटीमीटर, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है ना। तो ये पूरा हो जाएगा 28, ठीक है, ये इतना। तो जो ये बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 7 सेंटीमीटर बचेगा ना। जैसे 21 ये हो जाएगा और टोटल है 28, तो ये 7 सेंटीमीटर बचेगा। अगर ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अपना, या फिर ओरिजिन जो मानना है उससे ये कितना दूर हो जाएगा, 7,0 दूर हो जाएगा। तो जो ये पॉइंट मानना हमने ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 7,0, ठीक है। तो ये 7,0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पता चल गया हमें। अब जो XCOM और YCOM निकाल देंगे हम। तो XCOM वो बराबर हो जाएगा A1x1 और माइनस A2x2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2। और YCOM भी निकालेंगे, तो इसको पहले हम कर लेते हैं। जो A1 है पूरा एरिया इसका पाई r² होता है, तो ये पाई और r कितना हो जाएगा इसका 28, तो 28 का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 0, क्योंकि x1 कितना अपना 0, ये x1 y1 और x2 y2, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा एरिया 2 का, तो पाई r², तो r कितना हो जाएगा 21 और का स्क्वायर और इंटू x2 हो जाएगा अपना 7, और डिवाइड बाय करेंगे हम एरिया 1, तो पाई और इंटू 28 का स्क्वायर और माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये पूरी का एरिया कितना पाई r², तो r कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, ठीक है। पाई r² ने 28 का स्क्वायर और माइनस पाई r 21 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये XCOM आएगा अपने पास। तो XCOM बराबर हो जाएगा कितना, जो ये तो पूरे 0 हो जाएगी, जैसे ये पूरा 0, तो ये तो हो जाएगी 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये माइनस का पाई इंटू 21 और इंटू 7 और डिवाइड बाई पाई कॉमन इसमें से 28 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे पाई से पाई तो मर ही जाएगा अब ये, क्योंकि बाहर आ गया है, तो पाई से तो पाई मर जाएगा। और जो XCOM बराबर हो जाएगा ये 21 और गुणा 21, तो 21 गुणा 21 और गुणा 7 और माइनस का निशान है, डिवाइड बाई 28 का स्क्वायर होता है 784 और माइनस 21 का हो जाएगा 441, ठीक है। तो 784 में से 41 जाएगा तो 3 और 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3, 343। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 343, और 343 के 7 का घन है ना, तो 343, 3 4 3, तो 7 से कटेगा ये 49 पे, ठीक है। 7 से कटेगा ये 7 7 49, 7 3 21, 7 से कटेगा ये 7 3 21 पे। तो जो XCOM आया अपना XCOM, उसका कोऑर्डिनेट आया है माइनस का 9, ठीक है। जैसे 3 3 ये 9 हो गया। और YCOM निकालेंगे तो क्या आएगा अपना YCOM, वो तो 0 ही आएगा। जैसे ये y1 भी 0 और ये y2 भी 0 यहाँ पे, तो YCOM आ जाएगा अपना 0, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या रिमेनिंग पोर्शन का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कितना आ जाएगा अपना माइनस का 9,0 और रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जैसे ये 2 डिस्क दिए हमें, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो एक तो ये बड़ी वाली होगी और एक ये होगी छोटी वाली, जो हमने छोटे वाली इसमें पोर्शन से निकाली हुई है, ठीक है। तो छोटे वाले का रेडियस है वो है r1, तो ये छोटी वाली का रेडियस r1 और बड़े वाले का रेडियस है r2, ठीक है। ये दिया है हमें। तो सेंटर ऑफ मास बताना है। जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क है ये, ठीक है, डिस्क है दोनों, ये भी डिस्क है ये भी डिस्क है, ठीक है। तो वो होता है अपना
4r/3π पे। तो इसकी अब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ये पोर्शन काटेंगे तो इसका जो ये सेंटर ऑफ मास आएगा सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो वो आएगा 4r/3π डिस्टेंस पे। तो जैसे हम इसको बीचों बीच काट दें अगर, तो ये वाला बीचों बीच काटा तो x के अबाउट तो ये सिमेट्री है, बट तो हमें निकालना पड़ेगा y COM यानी y सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा, जो A1 y1 माइनस A2 y2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2। ठीक है, तो y COM ये क्या हो जाएगा, जैसे एरिया ऑफ फर्स्ट डिस्क। तो अगर ये पूरी डिस्क माने हम, सेमी सर्कुलर डिस्क है वैसे तो जो पूरी होती तो इसका हो जाता πr², और अब आधी है तो πr²/2 हो जाएगा ये एरिया। तो πr² और बाई 2, और r कौन सी लेनी पड़ेगी, जो पूरी डिस्क है बड़े वाली उसकी रेडियस है r2, तो हम यहाँ पे रखेंगे ये r2। ठीक है, तो ये r2 हो जाएगा, और इंटू y1 यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, इसका जो डिस्क आती है अपनी ये वाली, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो पिछले वाले लेक्चर्स मैंने करवाया उसमें जाके देख सकते हो, जो सेमी सर्कुलर डिस्क है उसका 4r/3π आता है। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है, 4r/3π, बट r कौन सा लिया जाएगा, ये r2 वाला लिया जाएगा, क्योंकि बड़े वाले डिस्क के लिए हम बात कर रहे हैं। माइनस A2 कौन सा, ये छोटे वाली, और इसके जो A2 डिस्क है ये काटी हमने, तो ये है अपनी r1 जो रिमूव करी है वो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr1² और डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये आधी है, ये भी अगर पूरी होती तो πr² होता, आधी है तो πr²/2। तो r कौन सी यहाँ पे r1 है, और इनटू अपना हो जाएगा y2। तो y2 यानी इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये भी एक डिस्क ही है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 4r/3π, और r कौन सा लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 4r1/3π। ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना पूरा A1 माइनस A2, तो A1 है ये वाला और A2 है ये वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम πr2² बाई 2 और माइनस πr1² और बाई 2। ठीक है, तो जो ये π/2 है सब में कैंसिल हो जाएगा, जैसे π/2 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 सब में कैंसिल हो जाएगा ये, तो π/2 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 और π/2 सब में है, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या बचा, y COM ये बचा अपना r2 का क्यूब, ये 4/3π और इंटू r2 का क्यूब और माइनस 4/3π और इंटू r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्शन है, यहाँ पे भी r1 आएगा ना, पाई लिखा हुआ है तो ये r1 आएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ r1, जैसे r1 क्यों आया, जैसे 4r/3π है तो r क्या है अपना, ये r1 ही तो है इसकी जगह, जो ये छोटे वाली डिस्क है उसके लिए, तो ये हो जाएगा r1 का क्यूब, स्क्वायर ना होके ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई है अपना r2 का स्क्वायर और माइनस r1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं हम, जैसे ये 4/3π कॉमन ले देंगे यहाँ से, तो ये r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब बचेगा। ठीक है, और नीचे तो ये सेम ही रह जाएगा। अगर y COM यहाँ पे लिखना चाहें हम, तो y COM बराबर हो जाएगा अपना 4/3π तो कॉमन, और ऊपर क्या बचेगा अपना r2 का क्यूब और माइनस r1 का क्यूब और डिवाइड बाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट थी अपने पास ये पूरी, और इसमें से हमने ये एक डिस्क काट दी है ये। ठीक, अगर इसकी सिमेट्री देखें तो ये जैसे ये देखें यहाँ पे, तो ये है अपनी y एक्सिस की सिमेट्री है, जैसे ये ऊपर नीचे दोनों ढक जाएंगे तो y में सिमेट्री हुई इसकी, बट हमें निकालना पड़ेगा x COM। ठीक है, तो ये x COM वो क्या होता है, A1 x1 माइनस A2 x2 और डिवाइड बाई A1 माइनस A2, जहाँ पे A क्या है, A1 क्या है अपना, A1 है ये रेक्टेंगुलर प्लेट मान लेते हैं, और A2 मान लेते हैं ये डिस्क जो कि सेमी सर्कुलर है। ठीक है, तो जैसे ये देखें हम, ये रेक्टेंगुलर प्लेट देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, बीचों बीच आएगा बिल्कुल। तो उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ मैं, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये इसको जो आएगा अपना ये एक्स में ही है,
तो ये हो जाएगा r/2, ठीक है, और कोमा 0, ठीक है। इसका रेफरेंस पॉइंट मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कुछ 0 0, ठीक है, तो 0,0। तो ये रेफरेंस लाइन मानी है मैंने यहाँ से, अगर इस दोनों को मिला दूँ ये पॉइंट को, तो ये रेफरेंस लाइन बन जाएगी मेरी, ठीक है। तो मैं एक बार इसको बना दे रहा हूँ। तो ये रेफरेंस लाइन, रेफरेंस और लाइन, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये ओरिजिन हमने यहाँ पे माना, तो जो ये रिंग डिस्क है अपनी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4r/3π पे, समझे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 0 मानना है ये। तो जो अब ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे बन जाएगा, जैसे ये है अपना डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास बनेगा 4r/3π पे। तो ये मान लेते कुछ यहाँ पे बन रहा है अपना, तो ये 4r/3π, तो 4r/3π, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 4r/3π। ये कम क्यों है, जैसे ये 4 और बटे ये 3 3 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 के समथिंग ही जाएगा, और ये आ रहा है 0.5 पे, तो ये दूर रहेगा अपना और ये इसके नज़दीक रहेगा, ठीक है। तो 4r/3π, और ये हो जाएगा अपना r/2,0, और ये भी 0 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो कोमा ये बनेगा अपना 0, क्योंकि जो y में है वो तो 0 ही है, x में बढ़ रहा है ये तो बस इधर ही। तो XCOM कितना हो जाएगा, सर YCOM कितना हो जाएगा, YCOM तो हो जाएगा इसका 0, YCOM बराबर हो जाएगा 0, बट अब बचेगा कितना अपना XCOM हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हमें XCOM निकालना, तो जो XCOM, तो ये इसी पे बराबर कर देता हूँ मैं, जैसे ये XCOM लिखा तो यहाँ पे बराबर कर देता हूँ। A1 मान हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2r और इंटू r, और इंटू x1 कितना हो जाएगा, x1 मतलब जो इसका सेंटर ऑफ मास दूर है इससे, अपने सेंटर से, ओरिजिन से, तो ये है r/2 दूर है x में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम r/2 और माइनस का a2, तो एरिया इसका लेंगे हम, तो एरिया कितना हो जाएगा πr²/2 हो जाएगा ये, क्योंकि आधी है ना डिस्क, तो πr²/2 हो जाएगा ये, और इंटू जो x2 है, तो ये कितना दूर है 4r/3π दूर है, तो इंटू हो जाएगा 4r और बटे 3π दूर, ठीक है, और डिवाइड बाई a1 माइनस a2, तो 2r इंटू r और माइनस πr² डिवाइड बाई 2। तो XCOM ये कितना हो जाएगा अपना, बराबर हो जाएगा ये 2r³ और डिवाइड बाई 2 है, तो 2 से 2 तो मर ही जाएगा ये, जैसे ये बड़ा 2 है, ये तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे, तो 2 से तो ये 2 मर जाएगा, और 2 से ये एक 2 पे मर जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, बचेगा ये r³, तो ये हो जाएगा अपना r³ और माइनस का πr³ और इंटू 1/3π और बच रहा है, तो पाई से पाई यहाँ पे मर ही रहा है, जैसे पाई से ये पाई मर जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर 2 भी है ये 2 मर गया 2/3, तो ये पाई से पाई कट रहा हूँ, इसको इस वाले को कैंसिल करता हूँ पहले, तो पहले जो कट रहा है उसको काट रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर इसको देखोगे तो पाई से ये पाई मर जाएगा, और बचेगा क्या r³ और 2/3 r³ बचेगा ये, तो यहाँ पे पाई से पाई मरेगा, पाई से पाई मर जाएगा यहाँ पे। तो अब लिखेंगे हम यहाँ पे XCOM, तो XCOM बराबर हो जाएगा r³ और माइनस जो ये r² और ये r², ये बनेगा r³ और ये 2/3 रह जाएगा एज इट इज़, ठीक है। तो माइनस का 2/3 r³ और डिवाइड बाई अपना 2r² और माइनस πr²/2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे जैसे, तो 3r³ माइनस 2r³, तो ये हो जाएगा r³/3, तो दिस इम्प्लाइज r³/3 और डिवाइड बाई, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4r² और माइनस πr² और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये, जैसे 4r² और माइनस πr², तो 4r² और माइनस πr² और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर पलट देंगे हम,
तो जो एक्स सी ओ एम आएगा अपना, एक्स सी ओ एम वो बराबर हो जाएगा आर क्यूब बाई 3 और इंटू ऊपर पलट जाएगा ये 2 और आर स्क्वायर कॉमन ले देंगे इसमें से, तो बचेगा क्या 4 माइनस पाई। ठीक है भाई, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बच जाएगा यहाँ पे। और जो एक्स सी ओ एम आएगा वो अपने पास कितना आएगा, जैसे ये 2/3 और इंटू 4 माइनस पाई, और क्या बचा यहाँ पे आर बच गया। ठीक है, तो जैसे ये 2 बच गया, 2/3 4 माइनस पाई और आर बच गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटेगा तो आर बचेगा ना यहाँ पे, तो ये आर यहाँ पे बच गया। तो एक्स सी ओ एम कितना आ गया अपना, जो पूरा बचेगा रिमेनिंग पोर्शन, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, तो वो कितना आएगा अपना 2r/3 और इंटू 4 माइनस पाई, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।